हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 के चलते बिजनेसमैन हो, हॉस्पिटल वाले हो या प्राइवेट सेक्टर जॉब करने वाले हो, काफ़ी परेशान हैं। और इसी के चलते स्ट्रेस की वजह से हो या टेंशन्स की वजह से हो, कई सारे सुसाइड इश्यूज सामने आ रहे हैं। हालिया में कुछ दिनों पहले गुलबर्गा में एक नौजवान लड़के ने सुसाइड किया था जो बागवान बिरादरी से बिलोंग करता था। और कल इतने बड़े कलाकार बॉलीवुड के सुशांत सिंह राजपूत, जो काफ़ी सक्सेसफुल थे, कई सारे बड़े बड़े मूवीज़ किए थे, सक्सेस के चार चांद लगे हुए थे इनके नाम के आगे, मगर इन्होंने सुसाइड की। तो इसी को जानने के लिए, इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन के सुसाइड करने के रीज़न्स क्या होते हैं और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, आज हम गुलबर्गा के मशहूर डॉक्टर मुनव्वर साहब, जो MBBS MD कंसल्टेंट न्यूरो फिजिकैट्रिस्ट हैं, इनसे हम जानने आए हैं कि सुसाइड करने के रीज़न्स क्या हैं और इससे किस तरह से बचना चाहिए। सर, हमारे चैनल पर मैं आपका वेलकम करता हूं। आप देख चुके हैं कल के इतने बड़े मशहूर एक्टर सुशांत सिंह ठाकुर सुसाइड किए हैं और आगे हमें लगता है कि ऐसे वारदात ज़्यादा होंगे, क्योंकि फ़िलहाल बिजनेसमैन हो या जो भी हो, जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं, बिजनेस में लॉस हुए हैं, तो हो सकता है कि वारदात बढ़े। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश ये है कि से नो टू सुसाइड, एक हमारे चैनल की तरफ से हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो सुसाइड करने के रीज़न्स क्या हैं सर? थैंक यू, गुड मॉर्निंग नूर। थैंक यू मुझे आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और ये जो बहुत आज का जो बहुत बर्निंग टॉपिक है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, जिसमें सुसाइड वन ऑफ द मेजर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इसको आपने हाईलाइट किया है अपने चैनल से नो टू सुसाइड जो आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो पहल स्टार्ट की है, बहुत तारीफ़ के काबिल है। तो जैसे कि होता है कि जैसा बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट होता है, किडनी होती है, लिवर होता है, ब्रेन भी जो है बॉडी का जो ऐसा ऑर्गन है जिसमें बीमारी होती है। हार्ट में भी बीमारी होती है, किडनी में भी बीमारी होती है, ब्रेन में भी बीमारी होती है, स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, जैसा कि इमोशनल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, सुसाइड, पागलपन, मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, एंग्जाइटी जो उसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है। वैसे ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जब बॉडी में इंसान को होता है। जैसे कि अगर लोग जब हार्ट इश्यूज़ को सीरियस लेते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को सीरियस लेते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको नेगलेक्ट किया जाता है। हाँ, 10% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया का जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, उनको डिप्रेशन है। जो निम्हांस जो बेंगलुरु की स्टडी किया था कुछ सालों पहले, आज उनका ये कहना है कि कोविड पैंडमिक की वजह से वो 20% हो गया है डिप्रेशन। तो कोविड पैंडमिक के जो है जिसकी वजह से जो वायरल इलनेसेस का सुनामी केसेस का आया है, चल रहा है, उसके बाद जो है साथ ही वो भी शुरू हुआ है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का जो है पैंडमिक, वो भी आने वाला है। हाँ, हम देख रहे हैं 2-3 केसेस रोज़ देख रहा हूँ मैं। जैसे कोविड को रिलेटेड एंग्जाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से लॉकडाउन हो गया, कामकाज बंद हो गए और लोगों का जो मिलना जुलना बंद हो गया। सोशल बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। पॉवर्टी, गरीबी, भूखमरी, जिसकी वजह से इंसान बेबस हो रहा है, बेबस होके कदम उठा रहा है कि अपने खुद भी मर रहा है, फैमिली को भी लेके मर रहा है। हमने देखा जो वारंगल में जो वेल में 10-15 लोग बिहार माइग्रेंट्स थे, वो लोग पाए गए थे। ऐसा जो है सुसाइड पैक्ट करके मरते हैं लोग। और हुआ जो है जो रिसेंट सेलिब्रिटी सुसाइड्स हुए हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत जो फेमस एक्टर थे, जो जिन्होंने काफ़ी अच्छे रोल्स सुसाइड प्रिवेंशन पे भी एक फ़िल्म की थी लास्ट में, अनफॉर्चुनेटली उसके विक्टिम हो गए वो। तो मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं, जो डिप्रेशन हो। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि कोई बिजनेसमैन हो, जैसे कि मैं खुद हूँ, अगर मेरे मन में कुछ टेंशन हो, क्रेडिट बेस आंग पर आ गया हो, तो मुझे अगर इससे बचना है तो क्या करना चाहिए? सुसाइड करने की बहुत सारे वजह होते हैं। बायोलॉजिकल होता है, ब्रेन में चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, और सोशल फैक्टर्स होते हैं, जो बॉन्डिंग कम होता है, कमाई कम होती है, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इंसान के अंदर शक्ति भी होना ज़रूरी है, जो बर्दाश्त करने की ताकत क़ुव्वत कम हो जाती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है। तो अभी रहा बात लॉकडाउन की वजह से जो कामकाज बंद हुआ है, उसके लिए गवर्नमेंट ने पैकेजेस रोल आउट किए हैं,
दे कैन टेक केयर ऑफ दैट, गवर्नमेंट इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए इसमें, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो एक दूसरे को हेल्प करते हुए क्रेडिट जो है अपने आप को दे के हेल्प कर सकते हैं, एंड सर्वाइव करना ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमको आप क्या ट्रीटमेंट्स यानी इस तरीके के पेशेंट्स आप काफ़ी देखते होंगे, हाँ, तो बिल्कुल। क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप बिना वजह रो रहे हैं, आपको मरने का मन कर रहा है, उदासी हो रही है, तो उसको अंदर मत रखिए और घर वालों को शेयर कीजिए। और घर वालों को भी समझना चाहिए कि ये कुछ प्रॉब्लम है, ये इंसान जो पहले हंसी खुशी से रहता था उसको कुछ इशू है, तो उसको जो है डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास लेके आइए ट्रीटमेंट के लिए। इसका ट्रीटमेंट वाज़ेह है, होता है, कर सकते हैं। और अगर जब आने के बाद ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर के एडवाइस फॉलो करना चाहिए, कम ज़्यादा गोली नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हमारी गोलियां ऐसे नहीं हैं कि इसकी आदत पड़ जाती। मोस्ट ऑफ द टाइम मिसकंसेप्शन ये है, गलतफहमी ये है कि आदत पड़ती है, ऐसा नहीं है। जो इसका टाइम ड्यूरेशन है, शेड्यूल है, उसके हिसाब से हम देके जो है गोलियों को जो है इलाज करते हैं। साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हर गोली का, हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, उसको मैनेज करके ले सकते हैं। आप अगर करेक्ट ट्रीटमेंट लेंगे तो इसका इलाज होगा, अगर नहीं तो नेगलेक्ट करेंगे तो सुसाइड कंप्लीट हो जाएगा। लॉकडाउन पीरियड में ऐसे कितने पेशेंट्स को आपने अटेंड किया? हाँ, ऑन एन एवरेज में जो है प्रैक्टिस मेरी कंटिन्यू थी लॉकडाउन पीरियड में भी। अभी लास्ट 2 मंथ से मैं एवरेज 2-3 पेशेंट्स देख रहा हूँ। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन उनकी जो है माली हालत ख़राब हो गई है। जो पहले से जो बीमार थे उनकी बीमारी ज़्यादा हो गई है, गोलियाँ नहीं मिल रहे थे। और नए पेशेंट्स जो है अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत सारे आ रहे थे, और कोविड पैंडमिक। किस फील्ड से थे पेशेंट्स आपके नज़रिए से? ज़्यादातर जो है वर्किंग क्लास थे, जिसका जॉब था, जिसका बिज़नेस था, सडनली जॉब चले गए, उनकी घर पे रहना पड़ा, अटक गए, कमाई का ज़रिया नहीं, घर चलाने के बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो आगे क्या होगा उसको लेके परेशान थे सब। तो आप यानी कितने दिन लगते हैं आपको इस तरीके के पेशेंट्स को हैंडल करने में? देखिए, जब हम पेशेंट आता है तो इमीडिएट रिलीफ के लिए हम दवाई स्टार्ट करते हैं, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, साइकोथेरेपी, बातचीत वगैरह, उनको टिप्स देते हैं कि कैसा रहना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको कैसे संभालना चाहिए, मेडिसिन टाइम पे लेना चाहिए। तो यूजुअली विद इन 1 वीक 10 डेज पेशेंट विल फील बेटर, अच्छा फील गुड स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके इतने साल के करियर में कोई ऐसा केस जिसको आपने डील किया हो, और जैसे कि जो मरने की कगार पे था और आप उसको बाहर लाए, आज वो सेफ़ है, ऐसा कोई यादगार केस? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैनी केसेस हैं। मैं 7 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो डिप्रेशन जो है ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिसको एक मैरिड लेडी थी जिसका डिवोर्स हो गया था, फिर शादी हो गई थी, मूड डिसऑर्डर था बेसिकली, ज़्यादातर मरना ही चाहते थे। तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, शी इज़ डूइंग गुड, शी इज़ वर्किंग। और कई सारे केसेस ये भी हैं जो जैसे कि मैरिड कपल्स को लेकर बच्चे नहीं होने की वजह से एक जनरल प्रॉब्लम है आजकल मैरिड कपल्स की स्ट्रेस की वजह से कुछ बोलते हैं गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में PCOD या ये है, और इनफर्टिलिटी है। तो इनको आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पाया जाता है? हाँ, बिल्कुल सही बात बोले आपने। इनको जो है इनफर्टाइल कपल जो होता है, जो उनको औलाद की ख्वाहिश होती है, दूसरों के बच्चों को देख के वो रंज गम करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, नापसंद करना, एक दूसरे को नाम रखना, ऐसा होता है। शोहर बीवी लड़ते हैं, बीवी घर में रहती है, शोहर क्या होता है बाहर जाके नशे करना शुरू कर देता है, शराब पीना शुरू कर देता है, टेंशन होने की वजह से। उससे क्या हो जाता और इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, टेंशन बढ़ जाते हैं। तो उनको क्या चाहिए, दोनों को जो है आके मैरिटल थेरेपी काउंसलिंग लेना चाहिए। जो इसके बाद जो है होप रखना चाहिए, होप लूज़ नहीं करना चाहिए। ट्रीटमेंट में जो आप इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो होप एंड प्रेयर एंड ट्रीटमेंट। सर, आप इतने सारे इस तरीके के केसेस देखते हैं। जनरल लोगों में ये रहता है कि साइकेट्रिक डॉक्टर जो हैं ये खुद बहुत बड़े पागल होते हैं। तो आपकी लाइफ किस तरह से आप गुजारते हैं? ऐसा कुछ आपको कभी इनको डील करते करते आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है?
सी नूर, आप और मैं बचपन के दोस्त हैं। यू एंड मी शेयर सेम कार्माडेरिंग। तो देखिए क्या होता है, डॉक्टर भी इंसान है, साइकेट्रिस्ट बोल के ही नहीं है, हर डॉक्टर को स्ट्रेस होता है। अगर आप जो अपेंडिक्स निकालेंगे डॉक्टर सर्जन, तो उनको फिक्र रहती है कि पेशेंट कब रिकवर होगा, काम ज़्यादा होता है। आजकल हैरेसमेंट बहुत हो रहा है डॉक्टर्स का, तो इसकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह डॉक्टर्स में भी पाया जाता है। तो मेरी एडवाइस जो है डॉक्टर्स या जनरल पब्लिक को भी जो है, बी हैप्पी विथ वट एवर यू हैव, जो भी आपको मिल रहा है उससे खुश रहिए, ज़्यादा की उम्मीद मत करिए। आपका जो है एक टाइम बाउंड ये रखिए, काम करना चाहिए, एक लिमिट में काम करना चाहिए और ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। एक टाइम पे आप ये काम करेंगे, फैमिली को इतना टाइम देंगे, फैमिली ओरिएंटेड प्रैक्टिस होना चाहिए ज़्यादातर। दैट इज़ एंजाइटी जो आप बता रहे हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं? एंग्जाइटी देखिए, इसका एक ही सिम्टम है, बिना वजह का डर, घबराहट, खौफ अंदर से, कुछ होने वाला है, कुछ होगा, कुछ भी काम करने के लिए घबराहट होना, डर होना, हिम्मत नहीं होना, ये इसका मेन सिम्टम है एंग्जाइटी का। ओके सर, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर मुनवर साहब हमारे साथ, जो 7 साल से गुलबर्गा की आवाम की और अतराफ़ के कई सारे विलेजेस में भी ये विज़िट कर लोगों की मदद कर रहे हैं। और इनकी और हमारी अपील है कि लॉकडाउन के चलते अगर आप नुकसान उठा रहे हैं, कारोबार में परेशान हैं, इस वक्त आप सुसाइड करने के बदले आप अपने घर वालों से शेयर करिए या डॉक्टर साहब से विज़िट करिए या कोई अपने दोस्त से बताइए कि इस तरीके से मैं परेशान हूँ, नुकसान में हूँ, क्योंकि सुसाइड करना आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इससे आप उल्टा अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, इनकी लाइफ की जो स्ट्रगल आपके पीछे लगी हुई थी बड़ा करने में, आपको इतना कामयाब बनाने में, वो सब फेल हो जाएगा। तो हमारी अपील है आपसे, से नो टू सुसाइड। ये एक स्मॉल एपिसोड, हमारी कोशिश है, स्टार्ट की है हमने, क्योंकि कल सुशांत सिंह राजपूत का जो देखकर काफ़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि इतने सक्सेसफुल एक्टर आज हमारे बीच नहीं रहे। और हालिया में हमारे एक भाई गुलबर्गा में बागबान बिरादरी के एक नौजवान लड़के ने, जिसके मासूम छोटे छोटे 3 बच्चे थे, मैं ख़ुद कवरेज करने के लिए गया था, काफ़ी तकलीफ़ हुई, मैं खुद रोया भी। तो अच्छा नहीं लगता कि कोई नौजवान एक मामूली रीज़न की वजह से आप अपने बड़ों से, अपने फैमिली से, अपने डॉक्टर से शेयर कर इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन एजेस।